महाराज रात्रि विश्राम भया, प्रातः काल हुआ, पूजन वंदन भया। विश्वामित्र जी ने कहा सिय स्वयंवर देखिए जाई, ईस कहां धौ दी ये बड़ाई। चलो आज स्वयंवर में चलते हैं। राम जी पता नहीं विधाता ने किसको बड़ाई दी होगी, किसको यह सौभाग्य दिया होगा जो धनुष भंग करेगा। तब तक लक्ष्मण जी ने कह दिया लखन कहा जसु भाजन सोई, नाथ कृपा तव जा पर हो। प्रभु वही धनुष को तोड़ पाएगा जिस पे आपकी कृपा होगी। सभी संत हंसने लगते हैं। विश्वामित्र जी की कृपा किस पे है? राम जी पे। तो धनुष कौन तोड़ेगा? राम जी ही तोड़ेंगे। पहले से सुनिश्चित हुआ जा रहा है सब। धनुष यज्ञ प्रारंभ होता है, सभा में धनुष को लाया जाता, सभी राजा बड़े बड़े दिग्गज बलवान सब बैठते हैं। और वहां बैठने के बाद राम जी लखन जी विश्वामित्र जी के पीछे पीछे विश्वामित्र जी के साथ पधारते हैं। और जैसे ही सभा में प्रवेश करते हैं, जिसने जैसे देखा भगवान को, जिस भाव से देखा भगवान उसको उसी भाव से देखने लगे। बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं बाबा जी क्या लिखते हैं कि जिसने कैसे जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और भगवान जैसे ही सभा में पहुंचते हैं तो लोगों की जैसी भावना रही भगवान उसको वैसे ही दिखने लगे। बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत देखी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। और सब भगवान के मूर्त वैसे ही देख रहे करें। देखें रूप महारण धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारे, मनहु भयानक मूर्ति भारे। जो रणधीरा मतलब राजा, जो बलशाली राजा हैं, जो पहलवान हैं, तो उनको भगवान पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो भक्त हैं भगवान को निहार रहे हैं, भगवान उनको परमात्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो दुष्ट हैं भगवान उनको काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो भगवान को पुत्र भाव से देख रहे हैं भगवान उनको पुत्र रूप में दिखाई दे रहे हैं। पिता भाव से पिता रूप में, भाई भाव से भाई रूप। जिसने जैसे परमात्मा का दर्शन किया परमात्मा उसको उसी भाव से दिखने लगे। और माँ जानकी ने जब दर्शन किया तो माँ जानकी समझ ही नहीं पा रहे किस भाव का मैं वर्णन करूं। कह रहे उर अनुभवत न कह सके को सो। मन में तो बड़ा प्रसन्नता है लेकिन कुछ कह नहीं पा रही, क्या भाव मैं दर्शाऊं। इतना सुंदर स्वरूप कवन प्रकार कहें कवि को। सब भगवान के स्वरूप को देख मुग्ध हो रहे। जनक जी आए कह रहे हैं सब मंचन ते मंचुए, एक सुंदर विशद विशाल, सुन समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। एक सुंदर सिंहासन लगवाया, बनवाया, अलग आसन बनवाया सभी राजाओं से हटके, और ऊंचा आसन महाराज। वहाँ पे विश्वामित्र जी को दोनों राजकुमारों को बैठाया जाता है। और रंगभूमि तैयार की जाती है, सजाई जाती है। धनुष बढ़िया विधिवत सजाया गया, रखा गया है।
राम जी बैठ गए, आसन लग गया। माँ जानकी जी का आगमन होता, कहते रंग भूमि जब सिय पगोधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। अरे राम जी को देखकर जैसे सब मोहित हो रहे थे, वैसे ही जब माँ जानकी प्रवेश करती है, माँ सीता प्रवेश करती हैं, वैसे ही सभी देखकर माँ सीता के स्वरूप को मोहित हुए जा रहे हैं। महाराज सब मुग्ध हुए जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तुरंत जनक जी ने दूत को बुलाया, बोला सूचना दो सबको कि क्या नियम है, कैसे क्या करना है। सूचना देने लगते हैं। दूतों ने कहा कि आप सब शांत हो जाइए, सावधान रहिएगा। जो सूचना हम कहने जा रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। सभी राजा महिपाल जितने थे सब शांत हो गए। क्या है सूचना? उन्होंने कहा कि यहाँ पे जितने बैठे हो सब चंद्रमा के समान बलशाली हैं। सब कैसे हैं? चंद्रमा के समान बलशाली हैं। चंद्रमा के समान बलशाली क्यों कहा? और धनुष को क्या कहा? राहु। जैसे नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। शिव धनु कैसे है? मानो राहु के समान। अगर चंद्रमा को कौन ग्रसित करता है? राहु। राहु ग्रसित करता है कि नहीं? तभी तो चंद्र ग्रहण होता है। हाँ? पहला भाव मानो कि ऐसा कह रहे हैं वहाँ के दूत जो सूचना दे रहे हैं कि तुम लोग चंद्रमा के समान बलशाली तो हो, लेकिन धनुष के पास गलती से मत जाना, वो राहु है, तुम लोगों को निगल जाएगा। दूसरा भाव दे रहे हैं कि तुम लोग चंद्रमा के समान तो हो, लेकिन चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, कि अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, राहु के भी नहीं। चंद्रमा अगर प्रकाशित होता है तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो यहाँ सूर्य वंश के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी बैठे हैं, और उनके प्रकाश के आगे तुम लोग अगर उठना चाहोगे तो बुझ जाओगे, पता भी नहीं चलेगा तुम लोग कहाँ हो। इसलिए गलती से उठने की कोशिश मत करना। यही होता है कहने का भाव। बात भी कह दो, कोई समझ भी न पाए और बुरा भी न लगे किसी को। अब इसके आगे अगर किसी की बात हो, किसी को मन कहे करना चाहे तो जाके उठा सकता है। नियम है जो धनुष को तोड़ेगा बिना किसी शर्त के, जनक जी अपने पुत्री सीता का विवाह उसी के साथ कर देंगे। अब सभी राजा तैयार हो गए, सब बढ़िया अपना हाथ दबा रहे मजबूती के साथ, बाह आज तो हम धनुष तोड़ डालेंगे। महाराज जैसे ही अब राजा उठे धनुष तोड़ने के लिए, कहते हैं कि चले इष्ट देवन सिर नाही, अपने इष्ट को सर भी नहीं नवाते हैं। हम कोई काम करें तो यहाँ पे नियम है, कोई भी काम करने जाओ तो अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए जाओ, इष्ट से निवेदन करते हुए जाओ। लेकिन यहाँ राजा क्या किए? एक देवता थे, गणेश जी से कह रहे थे गणेश जी आपका शिष्य उठ रहा। गणेश जी बोले हमारा शिष्य हमें प्रणाम करके जाएगा। वो उठा बढ़िया, इतना कुलाया हुआ था कितना जल्दी जाएं तोड़ दें, कितना जल्दी हम सीता से हुआ के लिए। और गणेश जी को प्रणाम ही नहीं किया। गणेश जी उसको प्रणाम किए, धन्य हो ऐसा चेला मिला है मुझे। हाँ? और कह रहे हैं इष्ट देवन सिर नाई, इष्ट देव खुदे सिर ना रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे चेला मिले थे, सभी प्रयास कर रहे हैं। सबने तोड़ने का प्रयास किया, नहीं तोड़ पा रहे हैं। अब क्या करते हैं? 10,000 लोग मिलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, विचार करिएगा, 10,000 क्यों जाते हैं? क्या 10,000 के साथ सीता का विवाह हो जाता अगर धनुष टूट जाता? नहीं। उन्होंने विचार किया 10,000 तो जा रहे हैं, इसमें से सब टूटेंगे, धनुष टूटते ही सब आपस में लड़ेंगे, जो लास्ट में बचेगा उसी के साथ विवाह हो जाएगा। कैसे? समझिएगा, जैसे गठबंधन सरकार जब चुनाव लड़ती है, मान लीजिए गठबंधन कर लिए, चुनाव लड़ रहे हैं प्रदेश में, मुख्यमंत्री की घोषणा करते हैं क्या कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नहीं करते ना। क्यों? अगर मुख्यमंत्री का घोषणा कर देंगे तो चुनाव हार भी सकते हैं। तो जब सब जीत जाते हैं तब आपस में बैठ के मुख्यमंत्री का निर्णय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उसी प्रकार से 10,000 उठे हैं धनुष को तोड़ने के लिए, सोच रहे हैं आपस में लड़के निर्णय कर लेंगे। और बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं
भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बार, लगे उठावन टराई न तारा, लगे उठावन टराई न तारा, गई न शंभु सरासन कैसे, गई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। बाबा गोस्वामी दास जी क्या लिखते हैं? भूप सहस दस एक ही बार, 10,000 राजा एक ही बार में उठते हैं, लगे उठावन टराई न टारा। खूब उठाने का प्रयास करते, मानो पिनाक धनुष खुद भारी हो गया। उठाओ बेटा, कितना उठाओगे? और कैसे उपमा देखो गोस्वामी दास जी कैसे दे रहे हैं, कैसे नहीं हिल रहा धनुष। दगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। जैसे कोई कामी पुरुष पतिव्रता स्त्री को अपने बातों में उलझाने का प्रयास करता है, लेकिन पतिव्रता स्त्री उसके बातों में उलझती नहीं है, वैसे ही यह धनुष भी हिल डुल नहीं रही है, कितना भी उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना सुंदर उपमा दिया। क्या कोई कामी पुरुष के वचन में कोई सती सावित्री पतिव्रता स्त्री आ सकती है? नहीं आ सकती है। उसी प्रकार से धनुष भी नहीं लगा। सभी परेशान, सभी लोग आए, अपने अपने आसन पर बैठ गए। अब देखिए यहाँ पे सब धनुष बिना उठा भी नहीं पाए, अपने आसन पर बैठे। भाव क्यों बैठ गए? राजा लोग विचार किए, बैठ जाते, जब हमसे नहीं उठा तो किसी से नहीं उठेगा, और जब किसी से नहीं उठेगा हो सकता है सीता जी का विवाह किसी का खानदान देख के, किसी का धन संपत्ति देख के किया जाए, हो सकता है हमारा नंबर फिर से आ जाए। हाँ? अब इसी विचार को लेकर बैठ गए। अगर उठता भी हो तो देखते हैं कौन उठा पाता है, किससे होता है। अब सभी राजा बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जनक जी ने विचार किया। आप विचार करिए, क्या जनक जी को क्रोध आ सकता है? जनक जी को क्रोध आएगा? वो ज्ञानी है, विदेह राज है। ज्ञानियों को, भक्तों को कभी क्रोध नहीं आता। लेकिन कह रहे हैं कि बोले वचन रोष जनु शाने। ऐसा प्रतीत करवा रहे हैं कि मानो कि क्रोध में बोल रहे हैं, लेकिन क्रोध नहीं, क्रोध का नाटक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर क्रोध में जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कोई काम होने वाला नहीं। क्रोध में क्यों बोलना, किसको सुनाना? अगर झंडे को खड़ा करना होता है तो पहले डंडे को खड़ा किया जाता है। तो झंडे का डंडा कौन है? लक्ष्मण जी। झंडे स्वरूप कौन है? राम। अब लक्ष्मण जी को खड़ा करना है तो कुछ तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि वो खड़ा हो जाए, मिला जाए। और लक्ष्मण जी उठेंगे क्यों? अच्छा, सर्प कब प्रहार करता है? हाँ, जब अगर उसको कुछ बोलो तब भी कुछ नहीं बोलेगा, बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अगर उसके मणि को आपने स्पर्श कर दिया, उसके मणि पे आघात कर दिया तो प्रहार कर बैठेगा। हाँ, टूट पड़ेगा काटने के लिए। तो मणि कौन है? राम जी। और सर्प लक्ष्मण जी। और जब मणि को छेड़ोगे तो लक्ष्मण जी, सर्प जो है वो क्रोधित तो होंगे ही ना। तो जनक जी ने विचार किया कि मणि को छेड़ा जाए तो सर्प अपने आप क्रोधित तो उठेगा। उन्होंने क्या कहा कि अब जन को माँ खै भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मुझे लगता है यह पूरी पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अरे मुझे धिक्कार है, मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ऐसा संकल्प क्यों लिया जो संकल्प कोई पूरा नहीं कर सकता। लगता है मेरी बिटिया सीता कुंवारी रह जाएगी, कोई उससे विवाह नहीं कर पाएगा। अरे मुझे ऐसा संकल्प नहीं लेना चाहिए था। अगर मुझे पहले पता होता या पृथ्वी वीरों से खाली होती, वीर पैदा होने ही बंद हो गए हैं, हो ही नहीं रहे हैं वीर, तो मैं कभी ऐसा संकल्प ही नहीं लेता। और किसकी तरफ देख रहे हैं बार बार कि लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा फिर बोले आगे बढ़ो। और देखें लक्ष्मण जी की भौं चढ़ने लगी। जनक जी शांत हो गए, बस आग लग गई, अब काम बन जाएगा।
और महाराज कहते हैं माखे लखन कुटिल भई भव है। और लक्ष्मण जी उठे खड़े भये और कहते हैं सुनो भानुकुल पंकज भानु कहूं सुभाय न कछु अभिमान। तुमने अभिमान में जो कुछ कहा है ना ये शोभा नहीं देता है। तुमने सुना क्या कहीं जनक जैसे अनुचित वाणी। और क्या कहने लगते हैं, कहने लगते हैं लव निमेष महु भुवन निकाया, लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जाई अनुशासन माया, रचई जाई अनुशासन माया। कांचे घट जिम डारऊ फोरे, कांचे घट जिम डारऊ फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिम तोरे, सकऊ मेरु मूलक जिम तोरे। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना, तो बापुरो पिनाक पुराना, तो बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जाने यस आयस हो, नाथ जाने यस आयस हो। कौतुक करो बिलोकियस हो, कौतुक करो बिलोकियस हो। जी कमल नाय जिमि चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ। और लक्ष्मण जी ने कहा हे जनक तुमने जो अनुचित वाणी किया कहा है ना ये शोभायमान नहीं होता। सूर्यवंशी राजा रामचंद्र के बैठे हुए तुमने कैसे कह दिया कि आप पूरी पृथ्वी वीरों से खाली हुई पड़ी है। अरे तुम्हें पता है अगर मेरे राम जी कृपा करते आशीर्वाद देते उनके बल पे मैं बोल रहा हूँ इस ब्रह्मांड को मैं एक घड़े की भांति उठा सकता हूँ। और जैसे कहा घड़े के भांति उठा सकता हूँ राजा डरने लगे महाराज हमारा क्या होगा। ये तो पूरा ब्रह्मांड उठाने की बात कर रहा है। राजा घबराने लगे। एक राजा उठ के जाने लगा। एक राजा ने कहा कहाँ जा रहे हो भैया। बोले ब्रह्मांड उठाने की बात कर रहा है कहीं हम भी ना उठ जाए। बोले ब्रह्मांड में तुम्हारा घर भी आता है कहीं भी जाओगे तो जाने निपटने ही वाले हो। और जैसे कहा पूरे ब्रह्मांड को उठाकर मैं कच्चे घड़े की भांति फोड़ सकता हूँ। और जैसे ही कहा कच्चे घड़े की भांति फोड़ सकता हूँ राजा और घबराने लगे महाराज ये तो फोड़ने की बात कर रहा अभी उठाने की बात कर रहा था अब फोड़ने की बात कर रहा है। अब तो हमारा पक्का सीताराम होना है अब तो हम बचने वाले नहीं महाराज। और महाराज और जैसे ही लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से कहा काचे घट जिम डारऊ फोरी सकहु मेरे मुंह लक जिम तोरी। कच्चा घड़ा क्यों कहा कच्चे घड़े की भांति क्योंकि कच्चा घड़ा पुनः बनाया जा सकता है लेकिन पका घड़ा फूट जाने के बाद बनाया नहीं जा सकता। लक्ष्मण जी का कहने का भाव है अगर मैं इस ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा तो मेरी माँ जानकी इस ब्रह्मांड को पुनः जोड़ देंगी। इसलिए उन्होंने कहा कच्चे घाट की भांति फोड़ डालूंगा मैं। उसके बाद कहते हैं अरे जनक तुम क्या समझते हो इस धनुष की बात करते हो। अरे कमल ना जिम चाप चढ़ाओ जैसे कमल के नाल को चढ़ा लेने से वैसे ये मेरे लिए एक छोटी सी धनुष है इसका कोई भार मेरे लिए नहीं है। राम जी के प्रताप से राम जी के बल से मैं इस धनुष को लेकर 100 योजन तक बिना रुके दौड़ सकता हूँ। तुम वीरों की बात करते हो। और कहते हैं लखन सकोप बचन जे बोले डगमगाहि महि दिग्गज पूरी धरती कांपने लगती है। राम लखन जी जब रोष में आ जाते हैं क्रोध में आ जाते हैं धरती कांप रही भयभीत हो रही कि आज कहीं हमारा नंबर न आ जाए कहीं हम आज फूट न जावे सच्ची। और जब इस प्रकार से लखन जी ने कहा राम जी ने कहा भैया शांत हो जाओ काहे इतना कह रहे हो फोड़ने के लिए। और कहते हैं प्रभु राम जी ने पूछा किसके बल पे इतना कूद रहे हो। तो लखन जी कहते हैं तोरो छत्र के दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ जो करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनु भात। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण किसके बल पे बोल रहे हो सच में तुम पृथ्वी को फोड़ सकते। बोले अरे भैया हमारे अंदर कहाँ सामर्थ्य है। तौरव छत्र के दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ आपके प्रताप में बोल रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे सीखिएगा
राम जी के प्रताप पे बोल रहे हैं, अपने प्रताप पे नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर हम नहीं तोड़ पाएंगे तो आपका सम्मान जाएगा, तो इसलिए आप हमें बल दे दोगे तो हम तोड़ देंगे। ऐसे जैसे डीएम उतना अभिमानी नहीं होता है, डीएम उतना पावर नहीं चलाता जितना उसका ड्राइवर नौकर डीएम बने घूमते हैं, होता कि नहीं है? अभी उनके डीएम के ड्राइवर से नौकर से बात करने लग जाओ, लगेगा खुद ही ये डीएम बने बैठे हैं। तो वैसे ही मानो लक्ष्मण जी कह रहे हैं राम जी के बल पर कूद रहे हैं, शांत कराए। लक्ष्मण जी ने कहा इतना सब बोल डाला, पृथ्वी कांप गई, लेकिन जिसको कांपना था वो कांपा ही नहीं। बोले किसको कांपना था? बोले जनक जी को कांपना। जनक भी नहीं कांपे और आपके अंदर भी कुछ नहीं हुआ, आपको खड़े होना चाहिए था, आप भी खड़े नहीं हुए। क्या मतलब मेरे इतना बोलने का? और उसी समय कहते हैं विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र ने समय शुभ जाना। क्यों? काल का स्वरूप कौन है? लक्ष्मण जी। और जब काल स्वयं कह रहा हो कि प्रभु उठिए धनुष को तोड़िए, तो उसके लिए अब कोई मुहूर्त देखना है क्या? विश्वामित्र जी समझ गए अब काल आदेश दे रहा है। भाई सब काल को ही तो देख के शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं कि कोई भद्रा काल ना हो, राहु काल ना हो, और स्वयं काल कह रहा उठो। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं, उठो उठो राम भंजऊ भव चापा, उठो राम भंजऊ भव चापा, मिटहु तात जनक परितापा, मिटहु तात जनक परितापा। सुनि गुरु वचन चरण शिरुनावा, सुनि गुरु वचन चरण शिरुनावा, हरसु विषादु कछु आवा, हरसु विषादु न कछु आवा। बोले भक्तवत्सल भगवान के जय हो। विश्वामित्र जी कहते हैं उठाऊं राम भंजऊं भव चापा। राम उठो, अब समय हो गया है। और मेटऊं तात जनक परितापा, भंजऊं चापा, यहाँ कह रहे तोड़ दो। ये नहीं कह रहे कि तोड़ना है, जाके तोड़ो, क्योंकि पता ये तोड़ लेंगे। वो कह रहे जाके तोड़ के जनक के संताप को, जनक के कष्ट को दूर करो। ये बड़ा दुखी हो गया है, इसके दुख को दूर करो। और दुख तुम ही दूर कर सकते हो सबके, और किसी की बस की। सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा। सभी राजा उठे थे, किसी को प्रणाम नहीं किए। धनुष देखिए विधि बता रही है, यहाँ प्रक्रिया बता रहे हैं कि कोई काम करने जाओ तो कैसे करो। राम जी उठते हैं, धनुष तोड़ना है तो सबसे पहले क्या करते हैं? गुरु जी को प्रणाम करते हैं। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा, गुरु जी को प्रणाम करते हैं। हरसु विषाद न कछु उर भावा। बड़े प्रसन्न होते हैं, मन में कुछ भाव नहीं, निर्मल भाव से, निश्चल भाव से चल पड़ते हैं राम जी। और राम जी जैसे धनुष के पास जाते हैं, अपने इष्ट को प्रणाम, धनुष को प्रणाम करते हैं, भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं। महाराज कहते हैं उस धनुष को रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दास दापा। रावण भी आया था, लेकिन वो छुप के आया था, किसी के दृष्टि में नहीं आया था। उसने सोचा पहले सभा में जाके अपमान क्यों कराऊंगा, एक दिन पहले 4 दिन पहले जाके टेस्ट ले लूं। वो आया था, छुप के आया, धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठा नहीं पाया, इसलिए सभा में नहीं आया। कहते रावण भी आया, जिस धनुष को रावण नहीं उठा सका, खरदूषण जैसा नहीं उठा सका, बाणासुर जैसे योद्धा स्पर्श नहीं कर सके, उठा नहीं सके। उस धनुष को उठाने कौन जा रहे हैं? हमारे राम जी। और कहते हैं गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। हम के उदामिन झिम झबलयो, हम के उदामिन झिम झबलयो, पुनि नभ धनु मंडल समभयो, पुनि नभ धनु मंडल समभयो। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, राहुल लखा देख सब ठारे, राहुल
देख सब ठाड़े, राहुल लखा देख सब ठाड़े। ए जीते ही छन राम माधवन तोड़ा, ते ही छन राम माधवन तोड़ा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अब महाराज यहाँ क्या कह रहे हैं, जब राम जी पहुँचते हैं धनुष को स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, माँ सीता जी देख रहे हैं, मन में प्रणाम करें, हे धनुष पिनाक, शिव जी से निवेदन करें, हे शिव जी ऐसा करो ना कि ये पिनाक एक पुष्प की पंखुड़ी के भात इतना हल्का हो जाए और मेरे स्वामी उठा लें। धनुष से निवेदन कर रहे हैं और भगवान उतना ही विलंब कर रहे हैं। माँ कह रहे हैं कि पृथ्वी देख रहे हो ना, मैं पृथ्वी की पुत्री हूँ, जितना विलंब करोगे तो मैं इस पृथ्वी में फिर समा जाऊंगी, इसलिए जल्दी करो ना प्रभु। राम जी ने प्रणाम किया, गुरु प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाय धनु लीना। और मनई मन प्रणाम किया और जैसे ही धनुष को उठाया महाराज, बिजलियां कड़कने लगी, आकाश में बादल गरजने लगे और जैसे ही लोगों ने पलक झपकाया, पलक झपका नहीं कि धनुष टूट गया। और कहते हैं तेईसन राम माधवन तोड़ा, तेईसन राम माधवन तोड़ा, हाय भुवन धुनि घोर कठोरा, हाय भुवन धुनि घोर कठोरा, हाय भुवन धुनि घोर कठोरा, हाय भुवन धुनि घोर कठोरा। और जैसे ही राम जी ने धनुष को तोड़ा, पूरे संसार में एक गूंज भड़क उठी, लोगों ने कहा अचानक हो गया और धरती कांपने लगी। और कहते हैं और जैसे ही धरती कांपने लगी, बाबा गोस्वामी दास जी छंद में लिखते हैं, भरे भुवन घोर कठोर रावण विपाद कछि मारुग चले, ही दिग्गज डोल मही रही भोल पूर्ण बल मन, सुर असुर मुनि कर काल बीने, सकल विकल विचारहि, तो दंड राम नाम तुलसी भजन उच्चारहि, हा भजन उच्चारहि, हा जयति वचन उच्चारहि, हा जयति वचन उच्चारहि। और महाराज जैसे ही भगवान ने धनुष को तोड़ा, पूरे पृथ्वी में पूरे अतल वितल सुतल तरातल महातल लोकाल जितने भी पाताल थे, सातों लोकों में हाहाकार मच गया। यहाँ के अंदर रहने वाले जीव भी डर के कांपने लगे। अचानक इतना कठोर आवाज कहाँ से भाई, राक्षस भयभीत हो गए, आंसू डर के मारे कांपने लगे। महाराज कोदंड खंडे राम तुलसी जट वचन उछा रही और धनुष को तोड़ दिया महाराज। और भगवान ने धनुष को तोड़ा, सभी प्रसन्न होते हैं और जयकारा लगाने लगते हैं, बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। और जैसे ही राम जी ने धनुष को तोड़ा, लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न भया, हा वो समय आ गया, मेरे राम जी चाहते थे जो पूरा हो गया। और मानो लक्ष्मण जी भाव में कह रहे, देखा जनक तुम कह रहे थे ना वीरों से खाली मेरे भैया ने सिर्फ स्पर्श किया टूट गया, तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ स्पर्श किए हो टूट गया। और कहीं भगवान क्रोध में देख लिए होते तो जल के राख हो जाता महाराज। हा? अच्छा भगवान ने जब धनुष को तोड़ना चाहा ना तो धनुष भी हल्का हो गया, अपने आप को झुका लिया, खुद टूट गया। क्यों खुद टूट गया? क्योंकि धनुष ने विचार किया परमात्मा स्पर्श कर रहे हैं, और अगर मैं परमात्मा के सामने अहंकार भाव में खड़ा रहूंगा तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए धनुष स्वयं से झुक गया, भगवान पे ही क्षण राम मध्य धन तोड़ा। और जब इस प्रकार से आनंद हुआ, कहते हैं सतानंद तब आय सुदीन्हा, सीता गमन राम पही कीन्हा।